हेलो बच्चों लोग, स्वागत है साइंस एंड जीएस एकेडमी। आज पढ़ाने जा रहे हैं। आज प्रजनन अवस्था क्या चीज़ है। पढ़ाए थे जीवन चक्र की अवस्था। जीवन चक्र की अवस्था 3 गो होता है, इसमें किशोरावस्था पढ़ा चुके थे। आज पढ़ना है प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। तो जीवन चक्र की 3 अवस्था होता है। पहला होता है किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, तीसरा जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं, प्रजनन अवस्था किसे कहते हैं, जीर्णावस्था किसे कहते हैं, तीनों को इसके पहले रिवीजन थोड़ा सा कराते हैं। तो जीवन चक्र की 3 अवस्था, तो इसके पहले वाला क्लास में पढ़ाए थे किशोरावस्था क्या चीज़ है। तो किशोरावस्था क्या चीज़ बताना है। तो किशोरावस्था उसको कहते हैं जिसे जन्म से लेकर प्रजनन तक की अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। तो जन्म हुआ किसी बच्चा को, जन्म से लेकर जब तक उसको प्रजनन अवस्था मतलब जब तक उसको शादी ब्याह तक नहीं होता, जब उस अवस्था तक की ही किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था में बताए थे, किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से, यानी तेज गति से होता है। तीव्र गति से मतलब जल्दी विकसित करता है शरीर। हार्मोन में चेंजिंग होता है, प्लस में उसमें क्या होता है, जो शरीर में वृद्धि करता है। क्या चीज़ करता है, शरीर में वृद्धि करता है। और क्या चीज़ आज पढ़ना है, प्रजनन अवस्था क्या चीज़ है। प्रजनन अवस्था क्या चीज़ है, इसको पूरा डीपली पूरा एकदम करके समझते जाएंगे। तो क्या चीज़ प्रजनन अवस्था, तो इस अवस्था में, कौन अवस्था में, प्रजनन अवस्था में प्रजनन अवस्था के जीव में लैंगिक विकास एवं परिपक्वता आती है। परिपक्व मतलब होता है कि उस काबिल मतलब होना। परिपक्वता, शरीर में परिपक्वता एक होता है। जैसे एक होता है शादी करने का एज होता है 18, लड़की बोलता है 18+ और लड़का का 21+। लेकिन जो परिपक्वता होता है मुख्य रूप से कम शादी करना चाहिए, 25 वर्ष प्लस ही करना चाहिए। परिपक्वता था, शरीर में परिपक्वता होना चाहिए। इस अवस्था में जीव का, तो कौन अवस्था में, प्रजनन अवस्था में, जनन मतलब समझिए संतान को उत्पन्न करता है प्रजनन अवस्था में। तो इस अवस्था में मतलब किशोरावस्था के बाद जो आता अवस्था उसको ही करता है प्रजनन अवस्था, समझे। तो जन्म से लेकर प्रजनन तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था, इस अवस्था, अब ये आता है प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था उसको कहते हैं इस अवस्था में जीव में, मतलब जो प्रजनन अवस्था के जीव, उस अवस्था में जीव में लैंगिक विकास, लैंगिक मतलब जिसमें माता पिता जिसमें जनक, माता और पिता दोनों मिलकर अपने से संतान को उत्पन्न कर देगा, लैंगिक जनन मतलब काबिल हो जाएगा। तो उस अवस्था को परिपक्वता आ जाता है दोनों में। तो इस अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। मादा और नर और मादा दोनों में परिपक्वता आ जाता है, तो उस अवस्था, लैंगिक परिपक्वता आ जाता है, तो उस अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में, प्रजनन अवस्था के जीव में लैंगिक विकास एवं परिपक्वता आती है, तो उसे ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। मतलब सिंपल से अपना भाषा में समझना है। तो शादी ब्याह जिस अवस्था में होगा, जैसे 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, 25 वर्ष में परिपक्वता हो जाता है। तो 25 वर्ष के बाद मतलब शादी होने के बाद परिपक्वता जब आ जाता है, परिपक्वता होता है, तो उस अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। शादी ब्याह करने की उम्र को ही परिपक्वता अवस्था कहते हैं, सिंपल अपन भाषा में समझना है तो ठीक। शादी ब्याह करने की अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। अब आते हैं यौना आराम, जिसे समझ गए थे। आप पढ़ेंगे जीर्णावस्था, इसके बाद है, इसका कुछ जो भी है डीपली उसको ले जाते हैं, इसको बता देते हैं। जैसे आते हैं अबरी, यौना आराम क्या चीज़ है, पॉवर्टी क्या चीज़ है। यौना आराम को ही इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी क्या चीज़ है। तो प्रजनन काल समझ रहे हैं कि जिस अवस्था में मतलब शादी ब्याह जिस अवस्था में होता है वही प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो प्रजनन काल की आरंभिक अवस्था को यौना आराम कहते हैं। प्रजनन काल की आरंभिक मतलब जो अवस्था, आरंभिक अवस्था को ही यौना आराम कहते हैं। कौन कहते हैं, यौना। जैसे बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म से लेके प्रजनन तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो उसी जो बोला प्रजनन काल की आरंभिक अवस्था, जिसे मतलब शादी ब्याह करे की उम्र हुआ, उस अवस्था को ही यौना आराम कहते हैं। कौन कहते हैं, यौना आराम। कौन कहते हैं, यौना आराम। कौन कहते हैं, प्रजनन काल की आरंभिक अवस्था, जिसे भी शादी ब्याह की उम्र हुआ उस अवस्था को यौना आराम कहते हैं। कौन कहते हैं, यौना आराम। अब आते हैं, कुछ नोट करके लिखना है। तो क्या चाहिए, पुष्पी पादपों में, उच्च पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रजनन अवस्था के आरंभ में एवं कायिक प्रवर्धन की समाप्ति को ही दर्शाती है। जिसे कहने की इसका मतलब है कि पुष्पी पादपों, उच्च पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रजनन अवस्था के आरंभ में एवं कायिक प्रवर्धन की समाप्ति को दर्शाता है। हाँ, यही होता है कि पुष्पी पादपों में पुष्पन की जो क्रिया होता है प्रजनन अवस्था के प्रारंभ में होता है। जैसे कोई भी पहले फूल देगा उसके बाद ही फल होता है। तो कोई भी चीज़ पुष्पन की क्रिया, तो पुष्पन पहले कोई भी पेड़ पौधा हो उसमें पहले फूल की क्रिया होता है। तो फूल की जो प्रक्रिया होता है, फूल की क्रिया प्रजनन अवस्था के
हाँ तो जब हो जाता है उस परिपक्वता लायक हो जाता है तभी फूल देता है। जब कोई भी पेड़ अगर जड़ी हो तो फूल नहीं देगा। जब परिपक्व हो जाएगा, अपने आप में परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद में ही पहला अवस्था क्या चाहिए, फूल देना। कौन जी प्रारंभिक अवस्था क्या चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में एवं कायिक प्रवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में पुष्पासन की क्रिया प्रजनन अवस्था के आरंभ एवं कायिक प्रवर्धन की समाप्ति को दर्शाती है, समझ गए। तो कायिक, तो इसी अवस्था में प्रारंभ जो कोई भी पेड़ पौधा परिपक्व हो जाता है, एक उम्र में आता है, जैसे जड़ी को है वृद्धि करते 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 एक परिपक्व अवस्था में आता है, तो उस अवस्था में पहले फूल देता है, उसके बाद में फल होता है। तो पहला अवस्था क्या चीज़, प्रजनन अवस्था के ही आरंभ में एवं कायिक प्रवर्धन की समाप्ति को दर्शाता है। कौन चीज़, समझ गए, पुष्पी पादपों। अब आते हैं लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादपों में कितने प्रकार के होते हैं। लैंगिक दृष्टि से, लैंगिक दृष्टि मतलब जिसमें लैंगिक दृष्टि आए तो जिसमें लैंगिक माता और पिता दोनों भाग लेंगे तो उसमें लैंगिक, तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप में कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए कि लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार पढ़ते हैं। तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप 2 प्रकार के होते हैं। पुष्पी पादप क्या प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन दृष्टि से, लैंगिक दृष्टि, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे, उस दृष्टि से पुष्पी पादप 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, मोनोकार्पिक पादप। मोनोकार्पिक पादप, मोनोकार्पिक पादप में आता है बॉक्स की कुछ प्रजाति। बॉक्स की कुछ प्रजाति किस में आएगा, ये पूछता है, देखिए यही तो पूछता है, फंस जाता है कि बॉक्स की कुछ प्रजाति किस अवस्था में है, तो मोनोकार्पिक पादप। तो पूछेगा लैंगिक दृष्टि से, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव माल था कि लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के होते हैं, तो शायद 25 में आल था। बहुत इसमें मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था लेकिन टफ था कुछ, मतलब लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मोनोकार्पिक पादप, पहला मोनोकार्पिक पादप, दूसरा पॉलीकार्पिक पादप। पॉलीकार्पिक पादप, मोनोकार्पिक पादप में आता है बॉक्स की कुछ प्रजाति, पूछेगा बॉक्स की कुछ प्रजाति किस किस पादप में आएगा, तो मोनोकार्पिक पादप में आएगा। कौन पादप में, मोनोकार्पिक पादप में बॉक्स की कुछ प्रजाति। और पॉलीकार्पक, पॉलीकार्पक पादप, पॉलीकार्पिक पादप में कौन जाएगा, अंगूर। अंगूर कौन पादप में आएगा, पॉलीकार्पिक पादप। दे देगा कि निम्नलिखित में कौन पॉलीकार्पिक पादप का उदाहरण है, अंगूर, सेब, अनानास, इनमें से सभी दे देगा। तो कौन मानना है, अंगूर। तो पॉलीकार्पिक पादप को देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ये क्या चीज़ दे रहा है, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक पॉलीकार्पिक पादप निम्न से कौन है, निम्न में से कौन है, कौन है, तो कौन मानना है, पहला में दे देगा सेब, अनानास, सी अंगूर, डी इनमें सभी, इनमें से सभी। तो कौन मारना है, अंगूर। ऐसी देखा पॉलीकार्पिक पादप तो कहेगा कि सब पढ़ो नहीं, सब सही कोई टीचर नहीं पढ़ाता है बढ़िया से मतलब डिपली जाके। तो पॉलीकार्पिक पादप निम्न से कौन है, तो अंगूर। अंगूर कौन में आएगा, पॉलीकार्पिक में। और कौन मोनोकार्पिक पादप कौन पूछेगा, बॉक्स की कुछ प्रजाति कौन सी में आएगा, मोनोकार्पिक में। मोनोकार्पिक पादप में कौन है, बॉक्स की कुछ प्रजाति। यहाँ तक समझ गए। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ तक प्रजनन अवस्था उसको कहते हैं जिस अवस्था में शादी ब्याह की, अपन भाषा में समझना है तो शादी ब्याह के होने की जो समय रहता है, अवस्था आल रहता है, उस अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। इसमें लैंगिक परिपक्वता, जैसे कोई भी मानव या कोई भी जीव जंतु परिपक्व हो जाता है, अपने आप शरीर परिपक्व हो जाता है, तो उस अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। यौनाराम, प्रजनन काल की आरंभिक अवस्था को यौनाराम कहते हैं। प्रजनन काल की आरंभिक अवस्था को ही, मतलब शादी ब्याह की जो अवस्था शुरू होता है उस अवस्था को ही यौनाराम कहते हैं। पुष्पी पादप उच्च पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रजनन अवस्था के प्रारंभ एवं कायिक प्रवर्धन की समाप्ति को दर्शाती है, ये भी आएगा। और लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के होते हैं, तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप 2 प्रकार के होते हैं। लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप 2 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोकार्पिक पादप, पॉलीकार्पिक पादप। मोनोकार्पिक पादप, पॉलीकार्पिक पादप। तो मोनोकार्पिक पादप में बॉक्स की कुछ प्रजाति और पॉलीकार्पिक में कुछ पादप अंगूर आएगा। कौन सा आएगा, अंगूर। समझ गए। आप पूछ देगा क्वेश्चन कि पॉलीकार्पिक पादप निम्न से कौन है, तो कौन मारना है, अंगूर। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक कॉपी कलम में निकाल के उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे बताते हैं। अब आते हैं अगला, मोनोकार्पिक पादप क्या चीज़ है। तो मोनोकार्पिक पादप क्या चीज़ है, तो मोनोकार्पिक प्लांट, इंग्लिश में कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसे पादप जो जीवन में, कुछ ऐसे पादप है जैसे मोनोकार्पिक पादप, ये ऐसे पादप है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार पुष्पासन करते हैं, जीवन काल में, इसका पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पासन करते हैं, इसे ही मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में,
मतलब अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पासन एवं फलन करते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। मोनोकार्पिक पादप रखने का बेस्ट तरीका क्या चाहिए, तो ऐसे याद रखना है। मोनोकार्पिक पादप ऐसे पादप है जो जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पासन एवं फलन करते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। समझिए, मोनोकार्पिक पादप मतलब पेड़ पौधा, पौधे पादप पौधे पेड़ पौधा, तो जो पादप उसको कहते हैं या तो पेड़ या तो पादप, तो जो पादप है उस पेड़ पौधा में आएगा। याद रखना है मोनोकार्पिक पादप किसे कहते हैं। मोनोकार्पिक पादप ऐसे पादप है जो जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पासन और फलन, जब पुष्प देगा तभी तो फल होता है, जो जीवन काल में एक ही बार पुष्पासन और फलन करते हैं उसे ही मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। याद हो गया होगा। मोनोकार्पिक पादप ऐसे पादप जो जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पासन और फलन करते हैं, मोनोकार्पिक पादप कहलाता है। ठीक, उदाहरण क्या चाहिए, मेलाकोना बेम्बूसाइटी बॉक्स की प्रजाति है। इसे 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार प्रजनन पुष्पन होता है। इसमें इसका उदाहरण नहीं है मेलाकोना मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण है मेलाकोना बेम्बूसाइटी। यही क्वेश्चन पूछेगा कि मेलाकोना बेम्बूसाइटी में कितने वर्षों में पुष्पासन होता है, तो 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्पासन होता है। किसमें, मेलाकोना बेम्बूसाइटी बॉक्स की एक प्रजाति है मेलाकोना पूछेगा मेलाकोना में कितने वर्षों में पुष्पासन होता है, तो 50 से 100 वर्ष में। मेलाकोना में पुष्पासन कितने वर्ष में होता है, 50 से 100 वर्ष में होता है। यहाँ समझ गए। अब आते हैं दूसरा, अस्ट्राबिलैंथिस कुंतियाना बॉक्स की दूसरा नाम, इसे ही नीला कुरेंजी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो नीला कुरेंजी याद रहेगा, नीला कुरेंजी नाम जानते हैं, आई फंसा देगा ई आके। अस्ट्राबिलैंथिस कुंतियाना ये भी याद रखना है। कुसे कुरेंजी इसी का नाम है कुंतियाना। देखिए कैसे कुरेंजी हो रहा है, कैसे कुंतियाना, अस्ट्राबिलैंथिस। तो नीला कुरेंजी को अन्य नाम क्या चाहिए, अस्ट्राबिलैंथिस कुंतियाना। कैसे कुरेंजी या कैसे कुंतियाना अगर रहेगा सेम लगेगा तो मार देना है। ठीक, तो इसका अगला नाम क्या चीज़ है, अस्ट्राबिलैंथिस कुंतियाना, इसका दूसरा नाम है। इसी को ही नीला कुरेंजी भी कहा जाता है। समझ गए। तो जीवन काल में 12 वर्ष में एक बार पुष्पासन होता है। तो पूछेगा कि नीला कुरेंजी में कितने वर्ष में नीला कुरेंजी में पुष्पासन होता है, तो नीला कुरेंजी जो है पादप, इसमें जीवन 12 वर्ष में एक बार इसमें पुष्पासन होता है। इसमें नीला कुरेंजी में पूछेगा नीला कुरेंजी में पुष्पासन कितने वर्ष में होता है, 12 वर्ष। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। नीला कुरेंजी में पुष्पासन कितने वर्ष में होता है, तो 12 वर्ष में होता है। नीला कुरेंजी में पुष्पासन कितने वर्ष, 12 वर्ष। कितने वर्ष, 12 वर्ष में होता है। 12 वर्ष में एक बार होता है पुष्पासन, फिर 12 वर्ष आएगा, फिर एक बार होगा, फिर 12 वर्ष आएगा, हर 12 वर्ष पर होता है नीला कुरेंजी में। 12 वर्ष पर हुआ तो अगला वर्ष 24, अगला वर्ष 36 हुआ, तो इसी 12 वर्ष हर 12 वर्ष पर एक बार पुष्पासन होता है। किसमें, नीला कुरेंजी में। समझिए नीला कुरेंजी की अब पूछेगा नीला कुरेंजी किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो नीला कुरेंजी के कुछ क्षेत्र लिख दिए हैं, याद रखना है। नीला कुरेंजी केरल के क्षेत्र में पाया जाएगा, केरल के घाटियों में, कर्नाटक के घाटियों में, तमिलनाडु के घाटियों में। तो केरल का से कर्नाटक और से कुरेंजी, तो नीला कुरेंजी कहाँ पाया जाएगा, नीला कुरेंजी राष्ट्र में है, तो क से कर्नाटक, क से केरल और त से तमिलनाडु के घाटियों में पाया जाता है। कौन चीज़, नीला कुरेंजी। तो क से कुरेंजी, क से केरल, क से कर्नाटक और तमिलनाडु के घाटियों में पाया जाता है। कौन चीज़, नीला कुरेंजी कितने वर्ष में पुष्पन करता है, तो हर 12 वर्ष पर पुष्पन करता है नीला कुरेंजी। और नीला कुरेंजी किन किन घाटियों में पाया जाता है, तो नीला कुरेंजी क से कर्नाटक, क से केरल, तमिलनाडु, ये तीनों घाटियों में पाया जाता है। कौन सी, नीला कुरेंजी। पिछले वर्ष यानी पिछले बार 2018 तथा उससे पहले 2006 में नीला कुरेंजी में पुष्पन हुआ था। कह रहा है देखिए, 12 छो कितना होता है, 18, तो 2006 में हुआ था, तो 2006 से 2018 में, तो 2006 से 12 वर्ष पर जाकर 2018 में, तो 2018 में जाकर नीला कुरेंजी पुष्पन किया था। तो जब नीला कुरेंजी पुष्पन हुआ था, तो जिससे सभी घाटियों, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी घाटियों नीले बैगनी रंग के पुष्प से ढक गए थे। नीले रंग के पुष्पों से कौन हुआ था, ढक गए थे पूरा। जैसे 12 वर्ष पर पुष्पन किया तो पूरा जितना भी घाटी था तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जितना भी घाटी था जिसमें नीला कुरेंजी फैला हुआ था, सब में जाके कौन हुआ था, पुष्पों से ढक गई थी। अब आते हैं अगला, यहाँ तक समझ गया होंगे नीला कुरेंजी। तो पूरा अच्छेगा नीला कुरेंजी हर कितने वर्ष पर पुष्पासन करता है, तो नीला कुरेंजी हर 12 वर्ष पर पुष्पासन करता है। नीला कुरेंजी किन किन घाटियों में पाया जाता है, तो नीला कुरेंजी
क से कुरेंजी, क से केरल, क से कर्नाटक, तमिलनाडु की घाटियों में पाया जाता है। और उसके बाद में नीला कुरेंजी कब पुष्पासन किया था? तो 2006 में किया था। उसके बाद में कब किया? 2008 में। तो जब 2018 में जब पुष्पासन किया तो पूरा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की घाटियों में हम बैंगनी और नीला बैंगनी रंग के पुष्पों से ढक गई थी। समझ गए? अब मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण अब आते हैं। जैसे इसका उदाहरण है तो मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण समझते हैं क्या क्या चीज़ है। तो मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण, मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण को क्या चाहिए? तो मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण कौन कौन है? तो पहला है एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप, द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप और बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पादप, 3 ठो है। तो मोनोकार्पिक उदाहरण के कौन कौन है? तो मोनोकार्पिक एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण में कौन जाएगा? तो गेहूँ, धान। पूछेगा गेहूँ धान कैसा मोनोकार्पिक पादप है? तो गेहूँ और धान एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप है। कैसा है? एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप है। एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण गेहूँ और धान। एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण कौन सा है? गेहूँ और धान। कैसा है? तो एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण गेहूँ और धान। गेहूँ और धान किसका एग्जाम्पल है? एक वर्षीय मोनोकार्पिक उदाहरण। एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण कौन सा है? गेहूँ और धान। एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप गेहूँ और धान में कौन सा? एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप गेहूँ और धान। द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप मूली और गाजर, दोनों सेम होता है कि नहीं? भी गेहूँ और धान तो सिंपल रहता है। तो देखिएगा कैसे याद रखना है। तो इसमें जो गेहूँ और धान रहता है इसका शिलान्यास जो रहता है समाधान पतले रहता है, बीच में रहता है कि नहीं? जो धान के देखिएगा पत्ता उसके बीच में पतले से रहता है, एक रहता है। एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप धान और गेहूँ एक वर्षीय मोनोकार्पिक पादप है। द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप मूली और गाजर दोनों एक नहीं लगता है कि नहीं? दोनों एक नहीं लगता। तो द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप, द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप कौन सा है? तो मूली और गाजर का एग्जाम्पल है द्विवर्षीय मोनोकार्पिक पादप का। अब बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पादप नीला कुरेंजी। तो पूछेगा नीला कुरेंजी कैसा मोनोकार्पिक पादप है? तो बहुवर्षीय मतलब बहुत साल पर होता है। 12 वर्ष बहुत है कि नहीं है? 1-2 वर्ष नहीं, बहुत मतलब 12 वर्ष पर होता है तो बहुत मोनोकार्पिक पादप। पूछेगा कि नीला कुरेंजी कैसा मोनोकार्पिक है? कैसा मोनोकार्पिक है? कैसा मोनोकार्पिक पादप है? पहला एक वर्षीय, द्विवर्षीय, तीसरा तृतीयवर्षीय, बहुवर्षीय। तो कौन मारना है? बहुवर्षीय। तो नीला कुरेंजी कैसा मोनोकार्पिक पादप है? तो बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पादप, बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पादप है, मोनोकार्पिक पादप है। समझ गए? तो बहुत साल में होता है। नीला कुरेंजी बहुत ही साल 12 वर्ष पर आता है तो मोनोकार्पिक, तो बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पादप है। कौन? नीला कुरेंजी बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पादप है। यहाँ तक समझ गए? एक बार फिर रिविजन करते हैं मोनोकार्पिक पादप क्या चीज़ है। मोनोकार्पिक पादप वह पादप है जो जीवन काल में केवल एक बार पुष्पासन और फलन करता है, उस पादप को ही मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। मोनोकार्पिक पादप को एग्जाम्पल है मेलाकोन बेम्बुस्ट्री बॉक्स की प्रजाति, इसमें 50 से 100 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्पासन करता है और फलन करता है। एस्ट्राबिलाइसिन कुंतियाना बॉक्स, ये देखिए इसका नीला कुरेंजी का अन्य नाम है एस्ट्राबिलाइसिन कुंतियाना, नीला कुरेंजी भी इसको कहा जाता है। इस 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पासन करता है। 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पासन करने वाला कौन सा है? नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी किन घाटियों में पाया जाता है? तो नीला कुरेंजी कैसे कर्नाटक, कैसे केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में घाटियों में पाया जाता है। 12 वर्ष 2006 में पुष्पासन किया तो उसके बाद ने 12 वर्ष पूरा 18 में, 2018 में जब पुष्पासन किया तो पूरा घाटियों एकदम नीला नारंगी या बिरंगी पूरा हो गया था। नीला कुरेंजी से पुष्पासन पूरा कौन हो गया था? नीला बैगनी रंग के पुष्पों से पूरा घाटियों का जो भर गया था। फिर मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण, तो मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण 3 गो होता था, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो एक वर्षीय में आ जाएगा कि याद कराएं कि एक वर्षीय तो एक शिलान्यास के बना होता है कौन सी? धान के जो पत्ता के बीच में रहता है एक शिलान्यास रहता है, गेहूँ में भी रहता है। तो एक वर्षीय धान गेहूँ कौन जमाएगा? एक वर्षीय। धान गेहूँ के बीच पतरी भी है, एक वर्षीय भी है। तो एक वर्षीय कौन जाएगा? एक वर्ष में दोनों फल हो जाता है तो एक वर्षीय। तो कौन? धान गेहूँ एक वर्षीय। अब मूली द्विवर्षीय, मूली और गाजर का चाहिए द्विवर्षीय। और नीला कुरेंजी बहुवर्षीय का है कि क्योंकि बहुत सारे वर्ष के बाद होता है तो बहुवर्षीय। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक कॉपी कलम
उतार लीजिए, यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में आगे लिखाते हैं। अब आते हैं पॉलीकार्पिक। पहले पढ़ाए थे मोनोकार्पिक पादप, अब आते हैं पॉलीकार्पिक पादप क्या चाहिए। तो मोनोकार्पिक पादप क्या चाहिए पढ़ा, तो जो जीवन काल में एक ही बार उसको जितना वर्ष वो जीवित रहेगा, वो जीवन काल में एक ही बार पुष्पासन और फलन करता है, उसे मोनोकार्पिक कहते थे। और पॉलीकार्पिक पादप क्या चीज कर रहा है, ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पासन एवं फलन करते हैं, उसे पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। समझ रहे हैं। जैसे पॉलीकार्पिक पादप और मोनोकार्पिक पादप में अंतर प्ले की समझना है। मोनोकार्पिक कर रहा था कि जीवन काल में, मोनोकार्पिक पादप हम बता रहे हैं, पॉलीकार्पिक नहीं बता रहे हैं। मोनोकार्पिक पादप क्या चीज बोलता था कि जीवन काल में, पूरे उसका जीवन काल में, जब से वो जन्म लिया उसको प्राकृतिक मृत्यु दर तक, पूरे उसका जीवन काल में केवल एक बार पुष्पासन एवं फलन करना ही मोनोकार्पिक पादप कहलाता है। और अब आया है पॉलीकार्पिक पादप। पोलोकार्पिक पादप कहलाता है, हाँ अब आते हैं पोलोकार्पिक पादप क्या कहलाता है। पोलोकार्पिक पादप कहलाता है ऐसे पादप जो जीवन काल में कई बार, मतलब कैसे हर साल कोई भी पेड़ पौधा हो, हर साल उसका जब सीजन आता है तो फूल देता है, फल देता है, जैसे अमरूद, आम, ये सब क्या चीज़ है, ये सब जब आता है अपना सीजन आता है तो अपना फूल मांझा, आम किसी मांझा रहता है, हर साल मांझा रहता है, कम आता है बेचे तो वो अलग बात है, लेकिन आता तो है, जो हर साल मतलब अनेक बार कई बार पुष्पासन फलन करता है उसे पॉलीकार्पिक कहता है। समझेंगे पॉलीकार्पिक, जो प्रत्येक वर्ष प से पोलीवर्ष पॉलीकार्पिक पादप के याद रखना, प से पॉलीकार्पिक, प से प्रत्येक वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष पुष्पासन एवं फलन करता है उसे पॉलीकार्पिक पादप कहलाता है। समझेंगे पॉलीकार्पिक पादप, तो ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पासन एवं फलन करते हैं, कई बार मतलब अनेक बार पुष्पासन एवं फलन करते हैं, उसे पॉलीकार्पिक पादप कहलाता है। पॉलीकार्पिक पादप कहलाता है जो जीवन काल में कई बार पुष्पासन एवं फलन करता है उसे पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक जो जीवन काल में सिर्फ एक बार, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पासन एवं फलन करता है उसे मोनोकार्पिक। समझ गए, एक बार करके मर जाता है मतलब मोनोकार्पिक। और प से पॉलीकार्पिक, प से प्रत्येक वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष पुष्पन एवं फलन करता है उसे पॉलीकार्पिक। समझ गए पॉलीकार्पिक। जो अब नोट कर लेना, कुछ पादप, जो पादप एक निश्चित मौसम या ऋतु में फलन उत्पन्न करते हैं उन्हें मौसमी फलन कहते हैं, मौसमी फल कहते हैं। जो कोई भी फल कैच करता है तो निश्चित मौसम या ऋतु में फल उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए आम है, तो आम अपना मौसम में आता है, जैसे गर्मी के दिन जैसे धीरे धीरे ठंडा दिन खत्म होगा और गर्मी दिन जैसे आने शुरू होगा वो मांझर देगा। तो कौन हर प्रत्येक वर्ष उसी करता है, जब ठंडा खत्म होगा और गर्मी के आने के कगार पर रहेगा तो मांझर देगा। तो क्या चीज़ है आम, क्या चीज़ है, मौसमी फल। मौसमी फल या ऋतु फल उसी करता है, मौसम को ही ऋतु कहता है। ऋतु 4 गो होता है, 5 गो, तो वही सब उसके अनुसार, जो मौसम के अनुसार होता है। तो जो एक निश्चित मौसम है कि ठंडा में आम फल नहीं देगा, निश्चित है कि गर्मी में आम फल देगा। तो निश्चित मौसम ऋतु में फल उत्पन्न करते हैं उन्हें मौसमी फल कहते हैं। जैसे आम है, तो आम क्या चीज, आम निश्चित है कि गर्मी में अपना सीजन एकदम निश्चित समय में निश्चित मौसम में देगा, क्योंकि गर्मी में आम फल देगा, इतना आप जान लीजिए। तो निश्चित है कि जो निश्चित मौसम या ऋतु में फल देता है उसमें मौसमी फल, जो अपना मौसम के अनुसार फल देता है मौसमी फल। समझ गए। अब अंगूर क्या चाहिए, अंगूर भी इसी दिन में, गर्मी के दिन में ही कौन जी करता है, निश्चित मौसम के या ऋतुओं में फल उत्पन्न करता है तो कौन जी कहलाता है, अपना अपना मौसम में करता है फल देता है तो कौन जी कहलाता है निश्चित। तो अंगूर कौन सी होता है, अपना ऋतु में फल देता है तो कौन जी कहलाता है अंगूर। लीची भी गर्मी के दिन में देता है, तो ये भी कौन, जो निश्चित समय में देता है, निश्चित अपना अपना मौसम में देता है तो कौन जी कहलाता है निश्चित मौसमी फल। कौन सी कहलाता है निश्चित मौसमी फल। और कटहल भी देखिए ये कौन सा अपना सीजन में देता है, अपना ऋतु में देता है, कौन सा कहलाता है निश्चित मौसमी फल। समझ गए। अब आते हैं जंतुओं को प्रजनन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में, 2 भागों में। क्या भागों में, 2 भागों। जंतुओं के प्रजनन मतलब अपने से जो उत्पन्न करेगा, प्रजनन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मौसमी प्रजनक, दूसरा सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक, दूसरा सतत प्रजनक। तो मौसमी प्रजनक का पूरा डेफिनेशन लिखा दिए हैं, क्या चीज़, ऐसे ऐसे जंतु या प्राणी जो किसी विशिष्ट मौसम या ऋतु में प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहा जाता है। जो अपने कहे का मतलब है मौसमी प्रजनक जिसका अपना अपना एक मौसम आता है, ठीक, उसमें अपना, जैसे गर्मी, सर्दी, ठंडा, बरसात, ये सब जो अपना, एक सेकेंड, अब आते हैं कौन सी बोल रहा है, मौसमी प्रजनक
ऐसे जंतु या प्राणी, ऐसे जंतु या प्राणी जो किसी विशिष्ट मौसम या ऋतु में देता है, जो निश्चित मौसम या ऋतु में प्रजनन करता है उसे मौसमी प्रजनन कहते हैं। समझिए, जो निश्चित मौसम में प्रजनन करता है उसे मौसमी प्रजनन। जैसे गर्मी है तो गर्मी में अगर वो प्रजनन किया तो गर्मी मौसमी प्रजनक, अगर ठंडा में किया तो ठंडा मौसमी प्रजनक। तो मौसमी प्रजनक पूछेगा तो जो एक निश्चित मौसम या ऋतु में प्रजनन करेगा उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे मेढक है, मेढक बरसात में खाली टटर करेगा। जैसे कैसे बोलता है कि मतलब कोई भी कहता है कि मतलब बरसाती मेढक है, जल तक बरसात रहेगा जल तक टटराएगा, उसके बाद में चूचा रहेगा। तो मेढक कौन चीज़ है? मौसमी प्रजनक। छिपकली क्या चीज़ है? मौसमी प्रजनक। छिपकली क्या चीज़ है? मौसमी प्रजनक। अधिकांश पक्षी क्या चीज़ है? मौसमी प्रजनक। अधिकांश पक्षी, जैसे एक तो कोयल होता है, कोयल जो होता है गर्मी दिन में देहाती में की ओर चलाएगा और बहुत ही मीठा मीठा मतलब बोलता है। तो अधिकांश पक्षी कुछ ऐसा होता है जो मौसमी प्रजनक है, ठीक है। तो मेढक, छिपकली, अधिकांश पक्षी कौन सी में आएगा? मतलब अधिकांश ऐसी होता है, मौसमी प्रजनक होता है। समझ गए? तो मेढक कौन सी है? मौसमी प्रजनक। छिपकली मौसमी प्रजनक। ऐसे जंतु या प्राणी जो अपने किसी विशिष्ट मौसम या निश्चित ऋतु में प्रजनन करता है उसे मौसमी प्रजनन करता है। जैसे मेढक, मेढक निश्चित है कि बरसात में ही टटर करेगा, गर्मी दिन में टटर नहीं करेगा, बरसाती में बरसाती मेढक। छिपकली, बरसाती छिपकली क्या चीज़ है? ये सब मौसमी प्रजनक है। क्या चीज़ है? मौसमी प्रजनक है। अब आते हैं सतत प्रजनक। सतत प्रजनक कहता है जो कंटिन्यू, जो सब दिन सालों भर रहता है उसे सतत प्रजनक कहते हैं। तो ऐसे प्राणी या जंतु जो पूरे प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं उसे सतत प्रजनक कहते हैं। जो सालों भर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जो सालों भर प्रजनन करता है उसे सतत प्रजनक। सतत का इंग्लिश में देखिए कहता है कंटिन्यूस ब्रेडर्स। कंटिन्यू ब्रेडर्स, कौन सी का? कंटिन्यू ब्रेडर। जो सालों भर मतलब पूरा वर्ष प्रजनन करता है उसे सतत प्रजनन करते हैं। तो याद रखना है कि कुछ ऐसे जीव या कुछ ऐसे प्राणी या जंतु जो पूरे प्रजनन करते हैं, यानी पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं उसे सतत प्रजनन कहते हैं। समझ गए? जो पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं उसे सतत प्रजनन कहते हैं। जैसे प्राणी या जंतु जो पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं उसे सतत प्रजनन कहते हैं। और मौसमी प्रजनन, कुछ ऐसे जंतु या प्राणी जो अपने मौसम या ऋतु के अनुसार ही प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनन कहते हैं। जैसे मेढक, तो मेढक मौसमी प्रजनन है क्योंकि वो हर बरसात टटर करेगा, उसमें गर्मी में टटर नहीं करेगा। तो कौन सी है? मेढक कौन सी है? मौसमी प्रजनक। छिपकली मौसमी प्रजनक। कुछ अधिकांश पक्षी में कौन सी? मौसमी प्रजनक। लेकिन सतत प्रजनक जो जीवन मतलब सालों भर प्रजनन करता है उसे सतत प्रजनक। जैसे मानव क्या चीज़ सालों भर प्रजनन करता है? तो क्या चाहिए? मौसमी प्रजनक, सतत प्रजनक। तो समझ गए? सभी प्राइमेट स्तनधारी जीव कौन सी है? सतत प्रजनक। सभी प्राइमेट स्तनधारी क्या चीज़ है? प्रजनक, सतत प्रजनक। जैसे नोट करके लिखिएगा, मानव एक सतत प्रजनक है। मानव कैसा प्रजनक है? सतत प्रजनक। ये सालों भर प्रजनक करता है, इसे सतत प्रजनक कहलाता है। अगर समझ गए? और कुछ वहाँ तक लास्ट तक शुरू से यहाँ तक पढ़ाए उसका पूरा रिवीजन कराते हैं कि पॉलीकार्पिक पादप क्या चाहिए, मोनोकार्पिक समझ गए थे। तो पॉलीकार्पिक पादप जो ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार मतलब प्रत्येक वर्ष पर फूल फल देना ही पॉलीकार्पिक कहलाता है। मोनोकार्पिक जो जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल फल देता है उसे मोनोकार्पिक। और पॉलीकार्पिक जो जीवन काल में प्रत्येक वर्ष कई बार फूल या पुष्पासन या फलन करते हैं उसे पॉलीकार्पिक। जो एक पादप निश्चित समय या ऋतु में फल करता है उसे क्या कहते हैं? मौसमी फल। जैसे आम अंगूर अपने मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी है तो गर्मी में आम अंगूर अपने मौसम के अनुसार फल फूल देते हैं उसे मौसमी फल। और जंतुओं के द्वारा प्रजनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एगो मौसमी प्रजनक, एगो सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक उसे कहते हैं जो एक ऐसे प्राणी या जीव जो अपने निश्चित मौसम या ऋतु के अनुसार प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनन। जैसे मेढक, वो प्रजनन कब करेंगे? जब बरसात आएगा तो बहुत सारे प्रजनक मतलब अपने से संतान को उत्पन्न करेंगे। मेढक बहुत सारे देखेगा, खाली खेत में मेढक टर कर ले चलेगा, तो मौसमी प्रजनक है। छिपकली मौसमी प्रजनक है। अधिकांश कुछ ऐसे पक्षी जो मौसमी प्रजनक है। सतत प्रजनक जो जीवन भर ऐसे जीव या प्राणी जो सब दिन मतलब हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं उसे सतत प्रजनन कहलाता है। जैसे मानव क्या चीज़ है? मतलब पूरे वर्ष मतलब प्रजनन करते हैं। तो कौन सी है? प्रजनन करते हैं, हर मौसम में प्रजनन कर जाते हैं। तो कौन सी है? सतत प्रजनन। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। यहाँ तक आज क्लास अंत होगा, इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।